स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहले होता है इसमें गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। दूसरा होता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, किस लिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उसमें से एनर्जी हो, इसको कहते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको कहते हैं हम एरोबिक, और जो इसकी एब्सेंस में हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, उसको कहते हैं एनारोबिक। और ये कहाँ पे होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एब्सेंस कहाँ पे होती है, तो साइटोप्लाज्मा में, सेल के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्मा में होता है। और उसके बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, एरोबिक वाले रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O बनता है और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, कितनी, 36 ATP। और एनॉर्बिक में इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, और इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कितनी, 2 ATP। टोटल हमें 38 ATP एनर्जी मिलती है। और ATP क्या है, ये एनर्जी की यूनिट है, ये एनर्जी जो हमें मिलती है वो ATP की फॉर्म में मिलती है। देखिए इसको समझ लेते हैं, इसका पूरा पाथवे। देखिए जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी कि फूड कह लो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में, वहाँ से हमें पाइरुवेट मिलता है जिसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं और एनर्जी मिलती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये इस पोर्शन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और बाकी जो ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ईस्ट में, वहाँ पे हमें अल्कोहल यानी इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी मिलती है। और लेक ऑफ एन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होती है वहाँ पे बनता है हमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ये होता कहाँ पे, ये हमारी मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड हमें कहाँ पे मिलता है, मसल्स में मिलता है, वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन होते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये जो तीन पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया वाले को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके ये बाई प्रोडक्ट हैं, इसको याद रखना है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की जगह याद रखनी है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और एब्सेंस वाले में ईस्ट, साइटोप्लाज्मा। और यहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी मिलती है, यहाँ पे मिलती है 2 ATP के करीब, यहाँ पे मिलती है हमें 36 माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। मैकेनिज़्म क्या क्या होता है ब्रीदिंग में, जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या मैकेनिज़्म होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, तो जो थॉर्किक होता है, जो थॉर्किक कैविटी होती है, चेस्ट की कैविटी है, वो होती है एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी भी हम सांस लेते हो तो चेस्ट कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, रिब्स हमारे ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, रिब्स यानी जो पसलियाँ होती हैं हमारी। और डायाफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। और वो लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं, जिसमें चेस्ट की जो कैविटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती है एकदम जब सांस सब छोड़ते हैं। और रिब्स अंदर की तरफ जाते हैं, डाउनवर्ड मूव करते हैं। और डायाफ्राम जो होता है वो डोम शेप का हो जाता है, यानी ऐसे इस टाइप का हो जाता है। और जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको हम फिगर से समझते, देखिए ये हमारे इन्हेलेशन के दौरान, देखिए ये है डायाफ्राम, इस यहाँ पे क्या है, फ्लैट शेप में है, और यहाँ पे डोम शेप हो गई है, इसकी डोम शेप हो गई है। और रिब्स इसमें अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर की तरफ रिब्स निकल रहे हैं हमारे। और इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता नज़र आ रहा है जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और यहाँ पे जब सांस छोड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब देखिए इसको समझते हैं, नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज और नेसल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तो जो प्रोसेस इन तीनों में होती है
वो कहलाती है हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और उसके बाद फार्नेक्स, लार्नेक्स एंड ट्रॉन्ची, ये होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स से सेल की तरफ जाता है, उसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, और इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जब ब्रॉन्ची हॉल, एल्यूवेली और ब्लड कैपिलरीज में जब यानी लंग्स के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये सबसे ऊपर वाला होता है एक्सटर्नल, और लंग्स से सेल्स की तरफ जब जाता है यानी इतने पोर्शन में जब होता है इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। और बाकी जो अंदर जो प्रोसेस होती है हमारे लंग्स के अंदर उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए, जब हम इनहेल करते, जब हम सांस लेते हैं तो होता क्या है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ साथ और भी प्रोडक्ट होते हैं। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और वेपर फॉर्म भी होते हैं। तो ऑक्सीजन कितना होता है वहाँ पे होता है 20%, 20% होता है। नाइट्रोजन होता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, और वेपर होती है 0.5%, राइट। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन सेम रहता है, 78% ही रहता है, और ऑक्सीजन 20 से 60% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन ऑक्साइड 0.03 से 4% हो जाता है जब हम सांस छोड़ते हैं, और वेपर 0.5 से 6.5% हो जाता है। ये चेंजेस आते हैं जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो ये सारे चेंजेस आते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन सेम रहती है, बाकी ऑक्सीजन हमारा 20 से 60% हो जाता है। लेते वक्त 20% होता है, छोड़ते वक्त 60% होता है, राइट। अब देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्यूवियोलस एंड ब्लड एंड टिश्यूज़ कैसे होता है। तो देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो ये जाता है हमारे ब्लड में, और ब्लड में क्या होता है हमारा हीमोग्लोबिन, उसके साथ ये मिल जाता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड मिलकर हीमो एक्स ऑक्जेलेट बनाता है। इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन मिलकर जो प्रोडक्ट बनाता है, टेम्परेरी प्रोडक्ट बनाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी ऑक्सीलेट हीमोग्लोबिन बनाता है, HBO। उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ होती है? हमारे ब्लड वेसल्स में, टिश्यू के थ्रू। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ब्लड्स के, तो वो जाती है कहाँ पे? जो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होती है सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ब्लड वेसल्स में जाती है। ब्लड वेसल से वो एल्यूवेलर सैक में रिलीज़ होती है। उसके बाद सेंट हो जाती है हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड पहले ब्लड में होती है, ब्लड के अंदर रिलीज़ होती है, फिर ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होकर ब्लड वेसल्स में जाती है, ब्लड वेसल से रिलीज़ होती है हमारी एल्यूवियलर सैक में, और एल्यूवियलर सैक से हमारे नोस्ट्रिल यानी हमें नाक के थ्रू बाहर आ जाती है, राइट। उसके बाद देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और एक्वेटिक यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह होगी, शार्क वगैरह, जितनी भी ये है जो पानी के अंदर रहते हैं, उसको कहते हैं हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होता है उसका यूज़ करके ये रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। अब हम देखते रहे प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन बहुत ही सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी। देखिए, इसमें क्या होता है, लीव्स में होता है स्टोमेटा, वहाँ से इनका गैस का एक्सचेंज होता है, और स्टेम में होता है लेंटिसेल्स, वहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, और रूट जो होती है, रूट से वो जो जनरली सरफेस में अटैच होता है वहाँ से इनका एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून विद मी, टेक केयर, बाय।